हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है 1904 से 1917 के आसपास जो आपका होम रूल लीग है उस टाइम पीरियड को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखोगे जो सबसे बड़ा इवेंट है, यहाँ पे आप देखोगे जो 1905 में आपका यहाँ पे बंगाल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी जो है हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है। इसी के कारण आपको जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान और बांग्लादेश आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को यहाँ से आपसे पूछने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। उसके पीछे आप देखोगे भी अगर यहाँ पे कॉजेज क्या थे जिसके कारण आपको यहाँ पे ये पार्टिसिपेशन जो पार्टीशन देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे इम्पैक्ट्स आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। ठीक है, रीजनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस में कि यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे जो है कांग्रेस जो है स्प्लिट हो जाती है। तो ये सारे इंपैक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन ले लेती है ना, तो उस एक्शन का रिएक्शन यहाँ पे जो है यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे जो है लॉन्च करते हैं। तो उसमें यहाँ पे आप देखोगे इसमें बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्या था इसका। ठीक है, बेसिकली मतलब फीचर्स के ऊपर यहाँ पे हम बात करेंगे भी इसमें जो है इन्होंने क्या किया, जैसे सेल्फ रिलायंस हो गया, सेल्फ रूल हो गया, ठीक है, बॉयकॉट हो गया ब्रिटिश का, और कल्चरल रिवाइव हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एजेंडा क्या है, सोशल बेस में आप देखोगे तो सोशल बेस में आप देखोगे जो मुस्लिम्स हैं तो इसमें इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे भी इसमें जो है इस इवेंट के सक्सेस क्या थी और फेलियर क्या थी। ठीक है, तो यहाँ से जो है 4-5 तरीके से आपके यहाँ पे डायमेंशन बनते हैं क्वेश्चन के। उसके बाद फिर यहाँ पे सूरत स्प्लिट है जिसको हमने पिछले टॉपिक में यहाँ पे वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, लास्ट टॉपिक था। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है सूरत स्प्लिट के बाद आपको पॉलिटिकल वैक्यूम देखने को मिलता है। एक्सट्रीमिस्ट आपको जो है जेल में जाते हुए देखने को मिलेंगे, और मॉडरेट यहाँ पे जो है यहाँ पे मेन पावर में होते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट्स जो है P3 का मॉडल यहाँ पे लेते हैं और इनसे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आप देखोगे 1909 में यहाँ पे जो है मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म आ जाता है जिसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पुअर थी। ठीक है, एक टाइप से यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, तो जिसको यहाँ पे फिल करता है होम रूल लीग। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स होती है आपकी यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन जब यहाँ पे चलती है। ठीक है, 1914 से 1918 के बीच में यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन चलती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपकी आयरलैंड हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इन कंट्रीज़ को यहाँ पे जो है आपको डोमिनियन स्टेटस यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो है बेसिकली हिंदी में बोलूँ तो यहाँ पे स्वराज। ठीक है, सेल्फ रूल के ऊपर यहाँ पे बात आ गई, जो इनके कोई भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स है उनको ये जो है खुद देखेंगे। ठीक है, कॉमनवेल्थ के अंदर। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब होम रूल लीग आती है तो यहाँ पे जो है इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, कॉजेज क्या थे इसके होम रूल लीग के आने के, फीचर क्या थे, इन्होंने क्या डिमांड की हुई थी। ठीक है, और सिग्निफिकेंस और फेलियर के ऊपर हम बाद में देखेंगे। जो फेलियर में आप देखोगे भी ये जो इवेंट चला हुआ था, इतनी बड़ी मूवमेंट थी, ये बंद कैसे होगी। जैसे कि गांधी जी का अराइवल हो गया तो प्रोटेस्ट के मेथड्स ही चेंज हो गए, जैसे पहले अलग थे अब यहाँ पे अलग हो गए, सत्याग्रह आ गया। उसके बाद सिग्निफिकेंस में भी आप देखोगे यहाँ पे जो फ्यूचर के आपको जितने भी इवेंट्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे एक ये आपको क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके दे देता है। ठीक है, फीचर में आप देखोगे ये नॉन वायलेंट होते हैं, यहाँ पे सेल्फ रिलायंस के ऊपर ये बात करते हैं, स्वराज के ऊपर यहाँ पे इनकी डिमांड होती है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दो फैक्शंस के ऊपर यहाँ पे ये बना होता है। ठीक है, एक साउथ में चलता है और यहाँ पे एक सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे चलता है। ठीक है, एक तरफ एनी बेसेंट होती है और दूसरी तरफ यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक होते हैं, और लास्ट में आप देखोगे लखनऊ पैक्ट। इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे कांग्रेस भी यहाँ पे फेलियर है। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉडरेट्स देखने को मिलते हैं। P3 मॉडल उनका था, P3 मॉडल बुरी तरीके से यहाँ पे पिट गया होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप मुस्लिम्स देखोगे, मुस्लिम्स को यहाँ पे सक्सेस मिलती है यहाँ पे 1909 में यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट से। पर उसके बाद आप देखोगे मुस्लिम्स को यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो है यहाँ पे एक टाइप से बोलो तो भाव नहीं दे रहे थे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे जो है मेंस के प्रोस्पेक्ट में यहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक एक करके सारे टॉपिक्स। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेपरेशन ऑफ बंगाल या पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इंट्रो में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो सिंपल सी बात बोलोगे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ना वो 1905 में हुआ, कर्जन के द्वारा किया हुआ है, जिसमें आप बोलोगे भी यहाँ पे बंगाल दो फैक्शन में डिवाइड हो जाता है। ईस्ट बंगाल जो मुस्लिम मेजोरिटी होता है, वेस्ट बंगाल जो है हिंदू मेजोरिटी है। ठीक है, तो इंट्रो में आप इतनी चीज़ बता दोगे तो एग्जामिनर को यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी। ना ईयर 1905 बाय कर्जन। ठीक है जी, लॉर्ड कर्जन है। उसके बाद फिर आप देखोगे भी यहाँ पे इसमें क्या मिलेगा आपको देखने को, इन्होंने डिवाइड कर दिया हुआ था बंगाल को टू फैक्शंस में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ईस्ट बंगाल
ठीक है, और दूसरे को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल जो है मुस्लिम मेजोरिटी है, इसमें आपको जो है आसाम जैसे जो प्रोविंसेस है और प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरा यहाँ पे आप देखो, आपको बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये यहाँ पे दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा, ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया होता है। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर, यहाँ पे आप क्या राइट करोगे। तो बॉडी में यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट डायमेंशन जो है कॉज, क्या कारण रहे जिसके कारण यहाँ पे आपको जो है ये सेपरेशन देखने को मिलेगी, है ना जी। तो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलोड काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, वैसे बंगाल की पॉपुलेशन जो है ना 80 बिलियन थी, ठीक है 80 मिलियन थी, और इसके कारण यहाँ पे बोलते हैं भी हम इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे बंगाल को पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है पार्टीशन कर रहे हैं इसका। तो यहाँ पे बंगाल में यहाँ पे आप बोलोगे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से 80 मिलियन पीपल, 80 मिलियन आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, 8 करोड़ बोलूँ मैं तो इतनी यहाँ पे आबादी थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोलेगा भी यहाँ पे ठीक है कम है पॉपुलेशन है। अब इसको बात यहाँ पे ये बोलते हैं भाई हमने इसको यहाँ पे डिवाइड किया क्योंकि हमारे को चाहिए क्या, इफेक्टिव गवर्नेंस। ठीक है, बेसिकली एक रीज़न भी था यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, आप देखोगे स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल कंट्रोल यहाँ पे इनको चाहिए था। ठीक है, आप देखोगे खासकर जो बंगाल में जो ये जो एजुकेटेड सेक्शन है, खासकर हिंदू सेक्शन, इनमें जो है यहाँ पे नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कांग्रेस यहाँ पे आ गई थी, है ना जी। कांग्रेस 1885 में यहाँ पे आ गई थी, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 20 साल यहाँ पे हो गए थे। तो बंगाल में यहाँ पे नेशनलिज्म का जो रेनाइंसा था ना काफ़ी ज़्यादा हाई था, जिसमें यहाँ पे ब्रिटिशर्स को 100% श्योर था यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे जो है रेवोल्यूशन या फिर यहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, रिवोल्ट होगा। तो उसको स्प्रेस करने के लिए यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे बंगाल को 2 हिस्सों में यहाँ पे बांट दिया। स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल कंट्रोल, तो गोरों में डर था, ब्रिटिशर्स फियर्ड राइजिंग बंगाली नेशनलिज्म। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे ये जो है इसको डाइल्यूट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने जो है बंगाल को डिवाइड कर दिया। बाय डिवाइडिंग बंगाल टू डाइल्यूट द इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेटेड हिंदू इलीट्स। ठीक है, तो मैक्सिमम आप देखोगे यहाँ पे जो है बंगाल में हमेशा ही आप देखोगे जो पढ़े लिखे लोग ना काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आज की डेट में आप छोड़ दोगे तो आज की डेट में तो कन्वर्जन वगैरह काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है, बांग्लादेशी यहाँ पे घुसे हुए हैं। पर उस टाइम के हिसाब से आप देखोगे मैक्सिमम जो एजुकेशन है आपको यहाँ पे बंगाल में देखने को मिलेगी, रेवोल्यूशन भी बंगाल में ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो रिवोल्ट हुआ था वो भी बंगाल से ही शुरू हुए थे, 1857 संथाल हो गया कुछ भी हो गया जो। ठीक है, तो बंगाल यहाँ पे हमारी जो है एक मेन यहाँ पे लैंड है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे जो मेजोरिटी ऑफ द बंगाली जो है ना यहाँ पे जो एजुकेटेड है, तो वो यहाँ से जो है यूरोप से एजुकेशन लेके आए हुए थे। तो उनको पता था ब्रिटिशर्स को कैसे काउंटर करना है, ठीक है पॉलिटिकली कैसे काउंटर करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स को यहाँ पे समझ आ रही थी, जिसके कारण यहाँ पे इनको चेक एंड बैलेंस के लिए यहाँ पे इन्होंने जो है बंगाल को यहाँ पे 2 हिस्सों में तोड़ दिया, जिसके कारण यहाँ पे कम्युनल डिवाइड हो गया। तो तीसरा पॉइंट आ जाओ यहाँ पे कम्युनल डिवाइड। तो ये एक ये काउंटर बैलेंस था। ठीक है, हिंदुओं को काउंटर करने के लिए यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो हिंदू पॉलिटिकल डोमिनेंस को, काउंटर हिंदू पॉलिटिकल डोमिनेंस। ठीक है जी, और दूसरी तरफ यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये अपीज करते हैं मुस्लिम्स को। ठीक है जी, तो जिसको आप यहाँ पे जो है बोल सकते हो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी।
अब ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बोला भी हमारे को इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे भी यहाँ पे जो है इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ था। तो इस पॉलिसी ने ना फ्रेगमेंट कर दिया हुआ था, फ्रेगमेंटेड द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, इकोनॉमिक मोटो। तो यहाँ पे जो आपके वेस्ट बंगाल में जितने भी यहाँ पे पोर्ट्स हो गए या फिर कुछ भी ऐसे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी, तो यहाँ पे ये जो है जो इलीट्स हैं, हिंदू सोसाइटी है, उनके कंट्रोल के अंदर आ गई थी। ठीक है, तो जिसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये जो है जो जितनी भी यहाँ पे इकोनॉमिक पावर है इसको ये ढाका में शिफ्ट करते हैं। तो ब्रिटिश शिफ्ट करते हैं इकोनॉमिक पावर टू ढाका। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है। अब उसके बाद फिर मेन पॉइंट यहाँ पे लिख दो इंडियन प्रोस्पेक्ट में, यहाँ पे 6th वन, ब्रिटिश फियर ऑफ रेवोल्यूशन। सबसे मेन पॉइंट तो यहाँ पे सबसे ऊपर ये देखना चाहिए, फियर ऑफ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको जो है ना रेडिकल नेशनलिस्ट आइडियाज यहाँ पे आपको देखने ग्रो करते हुए देखने को, जिसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे जो है बंगाल गवर्नमेंट यहाँ पे सेपरेशन करती है। लर्निंग रेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ कॉजेज थे जिसके कारण यहाँ पे आपको जो है बंगाल की सेपरेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, एग्जाम में आप जो इनको राइट कर सकते हो, कम से कम 4 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। अब आ जाओ इम्पैक्ट के ऊपर। नेक्स्ट डायमेंशन है इम्पैक्ट। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका तो पॉलिटिकली सबसे पहली बात है यहाँ पे आपको जो है कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, जिसको आप जो है कंक्लूजन में भी यहाँ पे राइट कर सकते हो। स्वदेशी मूवमेंट का राइज होता है, आपकी नेशनलिज्म ये स्ट्रेंथन होती है। और पॉलिटिकल इवेंट यहाँ पे नेगेटिव में बात करूँ तो यहाँ पे आगे जाके स्प्लिट हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, तो ये नेगेटिव है और ये बाकी पॉजिटिव है। अब दूसरा मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो जो आपकी सोसाइटी और कल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कम्युनल टेंशन। ठीक है जी, सोसाइटी में कम्युनल टेंशन होती है तो मारकाट यहाँ पे शुरू होती है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम होते हैं। दूसरा यहाँ पे होता है कल्चरल रिनाइंसा। स्पेलिंग देख लेना इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो हिंदुइज्म में खासकर कल्चर को कैसे कैसे रिवाइव करते हैं। ठीक है, सोसाइटी में यूनिटी कैसे आती है, तो यहाँ पे आपको जो है लिटरेचर, ठीक है, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान जो आपके नेशनल सॉन्ग हो गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देशभक्ति के गाने देखने को मिलेंगे, लिटरेचर देखने को मिलेंगे, नोवेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, आर्टिस्ट जो यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे, भारत माता की पेंटिंग जो सारी है यहाँ पे नेशनलिज्म को जो है इस मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूनिटी मिलती है। ठीक है, सेंस ऑफ यूनिटी। अब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मैं आ जाता हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे क्या इंपैक्ट मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है बंगाल से जो है जो नेशनल कैपिटल है वो शिफ्ट हो जाती है दिल्ली को। क्या होता है यहाँ पे, शिफ्ट ऑफ कैपिटल टू दिल्ली 1911 में। अब लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा।
आइडिया तो लगा ही लिया होगा आपने भी सारों ने। लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पार्टीशन, ठीक है जी। तो बाद में जाके आपको जो है यहाँ पे पाकिस्तान देखने को मिलेगा। कंक्लूजन में आप राइट कर सकते हो यहाँ पे जो स्वदेशी मूवमेंट है ये यहाँ पे रिएक्शन था आपका बंगाल के सेपरेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वदेशी मूवमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में यहाँ पे सिर्फ 4 मास मूवमेंट्स हुए हैं, तो उनमें से एक स्वदेशी मूवमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है फर्स्ट डायमेंशन, यहाँ पे अगर मैं इंट्रो या बेसिक यहाँ पे बात करूँ तो बेसिक में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी या फिर इंट्रो में यहाँ पे, तो इसकी ईयर कब लॉन्च किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट आपको जो है 1905 में भी लॉन्च करते हुए देखने को मिलेगा, अक्टूबर या नवंबर के मंथ में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप इंट्रो में क्या लिखोगे, ये एक रिएक्शन था, ठीक है, बंगाल के पार्टीशन का एक रिएक्शन था। और इसका जो फोकस था यहाँ पे, स्वदेशी का फोकस क्या था, स्वदेशी का फोकस था यहाँ पे सर सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इसका फोकस, तो ये आपका इंट्रो हो जाएगा। तो सेल्फ रिलायंस भी कहाँ पे आपके किस पॉइंट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक आपकी इकोनॉमी होगी और दूसरे आपके नेशनल प्राइड के ऊपर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे आप बॉडी में यहाँ पे अब फीचर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फीचर आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, जब स्वदेशी आया तो यहाँ पे है बॉयकॉट शुरू हो गया। पहला फीचर आंख बंद करके एग्जाम में राइट कर सकते हो, ठीक है, बिना पढ़ा होगा तब भी जो है सेंस ऑफ ह्यूमर से आप राइट कर सकते हो इतनी छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। ब्रिटिश गुड्स में आप देखोगे कपड़े हो गए, यहाँ पे खाने की चीज़ें हो गई, जैसे कि सॉल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर दी हुई थी, बॉयकॉट कर दी हुई थी। अब बॉयकॉट हुआ तो यहाँ पे फोकस किसके ऊपर आएगा, बोलो, स्वदेशी, ठीक है, सेल्फ रिलायंस के ऊपर यहाँ पे आएगा। तो स्वदेशी में इनका फोकस जाता है आपका किस में, हैंडलूम्स, हाथ से बनाए हुए, और इसके साथ ही यहाँ पे आपकी जो खादी की इंडस्ट्री है। अब ड्रॉबैक के ऊपर या फेलियर के ऊपर मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो यहाँ पे ये जो खादी इंडस्ट्री है ना या हैंडलूम्स है, ये यहाँ पे आपको जो है ड्रॉबैक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। अब तीसरा फीचर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे हमने बात की हुई थी, यहाँ पे जब बंगाल के यहाँ पे सेपरेशन होता है तो यहाँ पे नेशनलिज्म के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पे कल्चर को रिवाइव करने के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पे म्यूजिक हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, हर तरीके से यहाँ पे नेशनलिज्म की यहाँ पे भावना यहाँ पे लोगों के ऊपर यहाँ पे फैलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपके देखोगे तीसरा पॉइंट है कल्चरल रिवाइवल, ठीक है, भारत माता की जय यहाँ से ही आता है। इस टाइम में यहाँ पे सारे लोग भारत माता की जय बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज करते हैं इस टाइम पे फेस्टिवल्स, जैसे गणेश यहाँ पे फेस्टिवल हो गया, तो जिससे यहाँ पे आपको क्या आउटकम मिल सके, यहाँ पे फेस्टिवल्स में यहाँ पे लिटरेचर हो गया, एक दूसरे तरीके से मैं बोलता हूँ, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, जिस व्यक्ति के गाने हो गए, या फिर कोई भी यहाँ पे पेंटिंग्स हो गई, तो इसमें यहाँ पे आपकी जो नेशनलिज्म है ये यहाँ पे जो है प्रमोट की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिजिनस कल्चर होते हैं, और इसमें अगर मैं ड्रॉबैक के ऊपर बात करूँ तो कल्चर यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं का रिवाइव होता है, मुस्लिम्स का नहीं होता, तो मुस्लिम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते। तो 2 पॉइंट हो गए आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। इस पॉइंट को तो आप जो है नेशनलिज्म और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को तो आप जो है पूरी हिस्ट्री में राइट कर सकते हो, ठीक है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में आप देखोगे यहाँ पे क्या होती है, जगह जगह पे आपको देखने को मिलेगी सभा, ठीक है, समिति, और उसके बाद फिर पब्लिक मीटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। और इसका फोकस क्या होता है यहाँ पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का, तो यहाँ पे इनका फोकस वही होता है, स्प्रेड करना होता है, क्या, सेल्फ रिलायंस, ठीक है जी। यूनिटी, यूनिटी के बाद यहाँ पे बॉयकॉट, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। तो ये यहाँ पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में यहाँ पे लोगों को यहाँ पे जगह जगह पे ये बताया जाता है।
उसके साथ ही आप देखोगे यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोसेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? जुलूस। स्टार्टेड पब्लिकली या फिर पब्लिक प्रोसेशंस, ठीक है जी, लिख लेता हूँ यहाँ पे जुलूस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो ब्रिटिश गुड्स से जो भी कपड़ा या फिर कुछ भी ऐसा खरीदा हुआ था उसको जो है यहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे और यहाँ पे उसको जलाते थे और इंजॉय करते थे। और इसके साथ ही यहाँ पे आपकी न्यूज़ और मैगजीन काफ़ी ज़्यादा पब्लिश होना शुरू हो गई थी। तो ये यहाँ पे आपको जो है फीचर देखने को मिलेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भी कौन कौन यहाँ पे थे, कौन कौन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, सोशल बेस में। तो सोशल बेस में आप देखोगे यहाँ पे जिसने पार्टिसिपेट किया हुआ था स्टूडेंट्स थे, ठीक है। स्टूडेंट्स के बाद आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे वुमेन्स, वुमेन के बाद आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे मिडिल क्लास के एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। पर किसने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया? पेजेंट्स, किसान, किसानों को इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद फिर मुस्लिम्स, यहाँ पे ये जो कल्चरल रिवाइवल था इसको ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सके इसके साथ हैं, ठीक है जी। हम भारत माता की जय बोलते हैं, ठीक है, तो ये बोलते हैं भाई हम जो है इन चीज़ों के ऊपर नहीं मानते हैं, एक ही भगवान है उसके ऊपर मानते हैं। तो ये सारी चीज़ों से यहाँ पे जो है मुस्लिम यहाँ पे कट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं भाई इसकी। क्रिटिकल एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे सक्सेस को, क्या यहाँ पे सक्सेस मिली इस मूवमेंट को। सबसे पहली बात तो है, आंख बंद के हम बोलेंगे क्या? सेल्फ रिलायंस, ठीक है। जो छोटे मोटे आपके जो यहाँ पे जो मर्जेंट्स वगैरह होते हैं ना, जो ट्रेडर्स हैं, तो इन्होंने जो है यहाँ पे सेल्फ रिलायंस का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे को क्या मिला? यहाँ पे सेल्फ रूल की अवेयरनेस, ठीक है, सेल्फ रूल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे को क्या मिलती है? नेशनलिज्म, सेंस ऑफ यूनिटी, एक देश की भावना यहाँ पे हमारे को देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे जो मॉडरेट्स का जो मेथड है P3 से हम यहाँ से पैराडिज्म शिफ्ट आ जाता है और हम जो है पैसिव रेजिस्टेंस और बॉयकॉट के ऊपर आ जाते हैं। पैराडिज्मिक शिफ्ट इन मेथड्स ऑफ कांग्रेस या प्रोटेस्ट, इसमें आप जो है P3 को बारे में बोलोगे, मॉडरेट्स से यहाँ पे हम पैसिव रेजिस्टेंस की तरफ आ गए प्लस बॉयकॉट। उसके बाद फिर और आप क्या बोल सकते हो? यहाँ पे जो है क्या क्या आपको सक्सेस में यहाँ पे देखने को मिलता है? सक्सेस में मिलता है यहाँ पे आपको देखने को नेशनल एजुकेशन काउंसिल, ये सेटअप की गई हुई थी यहाँ पे, नेशनल एजुकेशन काउंसिल यहाँ पे क्या थी? सेट की गई थी यहाँ पे, ठीक है। पर इसी को अगर मैं ड्रॉबैक के बोलूँगा यहाँ पे, ये पैन इंडिया पे यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो यही आपका ड्रॉबैक बन जाएगा। उसके पहले अगर यहाँ मैं बोलूँ, हमारा गोल यहाँ पे एक बोलते थे मॉडरेट्स, हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे, ठीक है। हम जो है सरकार के अंदर बैठेंगे और सरकार में यहाँ पे डिमांड करेंगे उनसे, हुजूरी से बोलेंगे भाई हमारे लिए थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर दो, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दो। पर इसके यहाँ पे आप देखोगे जब यहाँ पे ये मूवमेंट चलती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से हम बोलते हैं भी हमारे को क्या है? स्वराज चाहिए, सेल्फ रिलायंस चाहिए, ठीक है, सेल्फ रूल चाहिए। डोमिनियन स्टेटस के ऊपर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है जी। स्वराज के ऊपर यहाँ पे बोलते हैं भी कॉमनवेल्थ के अंदर अंदर जो है हमारे को हमारे इंटरनल अफेयर को हमारे को खुद को चलाने दो, ठीक है। और सक्सेस में जो है एक आइडिया मैंने बोला पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ये जो है कंटिन्यूसली जो है आपको जो है 1947 तक यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी, क्योंकि स्प्रेड अभी धीरे धीरे हो रहा है थॉट्स का। अब आ जाओ नेक्स्ट फेलियर के ऊपर। फेलियर की बात मैं सबसे पहले बात करता हूँ सर, कोई भी रिवोल्ट है ना, आपको जो चीज़ सस्ती मिल रही है आप उसके ऊपर जो है बड़ी मुश्किल से सस्टेन कर रहे हो, और किसी के अगेंस्ट में यहाँ पे रेजिस्टेंस शो करने के ऊपर बात कर रही है, तो यहाँ पे जो सस्ती चीज़ों से हम महंगी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे तो हमारे जो है हम सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो इंडिजिनियस प्रोडक्ट है उनकी कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, खासकर जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है आपके। अब दूसरा फेलियर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा, स्प्लिट। एक तरफ आपको मॉडरेट्स देखने को मिलेंगे, दूसरी तरफ आपको जो है यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपको जो है कम्युनल डिवाइड का सीड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो है इसको यहाँ पे दफनाया हुआ था या फिर खाया हुआ था। आपकी जो मैंने बोला था नेशनल एजुकेशन काउंसिल या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये वाइड स्प्रेड नहीं थी, ठीक है जी। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में यहाँ पे अगर यहाँ पे स्प्रेड है तो यहाँ पे जो गांव जो रूरल एरिया है या फिर आपकी जो टाउन्स है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं पहुंची हुई थी, तो आप जो है एजुकेशन को बॉयकॉट नहीं कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ जो मासिस हैं, जो जनता है, वो पैन इंडिया में यहाँ पे इन्वॉल्व्ड ही नहीं थी, ठीक है। और दूसरी बात जो यहाँ पे जो जुड़ी हुई थी वो लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाई थी, मूवमेंट की पेस जो है धीरे धीरे लूज हो गई थी। अब लीडरशिप के ऊपर भी यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो लीडरशिप पुअर थी, ठीक है। दोनों धड़े आपस में लड़ रहे थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। प्रॉपर लीडरशिप यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब ये जो मूवमेंट है ये एक फेलियर है, या फिर आप बोल सकते हो फेल्ड टू कैप्ट। कैप्ट की नहीं, 2 सेकंड फॉर्म हो गया, अभी कीप कर रखूँ, पेस विद टाइम, ठीक है जी। टाइम के साथ जो है ये अपनी पेस खत्म हो जाती है, भूल जाता है। और इसके बाद फिर अगर मैं ब्रिटिश पॉइंट ऑफ एंगल बोलूँ तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रेप्रेशन शुरू हो जाता है, भाई डंडा तो फिर से चलना शुरू हो जाता है। इंडियंस, ठीक है। सेडिशन एक्ट के बारे में आपने देखा हुआ था ना, पब्लिक मीटिंग प्राइवेट मीटिंग नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सूरत स्प्लिट, ठीक है, जिसको मैंने पीछे यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। अब सूरत स्प्लिट होता है तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है एक पॉलिटिकल वैक्यूम देखने को मिलेगा 7 से 14 के आसपास में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो अरविंदो घोष होता है तो वो जब जेल जाता है तो यहाँ पे वो जो है उसको क्या सपना वगैरह आता है, ठीक है। वो काफ़ी एनलाइटेड पर्सन होते हैं, तो वो देखते हैं भी ये जो नेशनल मूवमेंट है ना, ये काफ़ी छोटी चीज़ है। यहाँ पे जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो सबसे बड़ा फ्रीडम मतलब जो यहाँ पे जो मूवमेंट करने को है यहाँ पे वो स्पिरिचुअलिज्म है, तो वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले जाते हैं। अब लाल बाल पाल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे जैसे बाल गंगाधर तिलक, ये काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, एक्सट्रीम आइडिया के ऊपर यहाँ पे मानते थे। जब ये काला पानी की सजा इनको होती है ना, तो इनके आइडिया जो होते हैं ना ये मॉडरेट्स की तरफ यहाँ पे झुकाव आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 7 से 14 के बीच में यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम होता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट से यहाँ पे आपको जो है इंस्पायर होते हुए देखने को मिलेगी। और 14 में यहाँ पे आप देखोगे क्या हो गया होता है, शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है जी। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है तो यहाँ पे जो है इंडिया की हालत और भी खराब हो जाती है। तो वर्ल्ड वॉर 1 और यहाँ पे दूसरी तरफ आप देखोगे जो आयरलैंड है, ठीक है, जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का एक पार्ट है, तो उसको यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस मिल जाता है, उसको सेल्फ रूल मिल जाती है। तो यहाँ पे इंडिया में भी एक हो पाती है। वैसे यहाँ पे आप देखोगे जो होम रूल लीग है उससे पहले यहाँ पे क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मुस्लिम्स ने भी देख लिया तो उनको कुछ नहीं मिल रहा था, मॉडरेट्स को भी पता चल गया उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो एक्सट्रीमिस्ट को पता चल गया ज़्यादा एक्सट्रीम जाओगे तो यहाँ पे जेल में जाओगे और डंडे खाओगे, ठीक है। तो सारों ने वापस यहाँ पे जो है कम बैक की, तो जिसके कारण यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, होम रूल लीग, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो फिल यहाँ पे जो बना हुआ था उसको फिल किया होम रूल लीग ने। नाइनटीन 16 से 18 के टाइम यहाँ पे शायद ये चला हुआ था, ठीक है। डेट देख लेना, 16 यहाँ पे इसकी डेट है पर 18 यहाँ पे इसकी एंड डेट होगी शायद, क्योंकि 17 में आपको जो है यहाँ पे अगस्त ऑफर यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे पेस कम हो जाती है, गांधी जी आ जाते हैं उसके बाद उसकी पेस कम हो जाती है। तो डायमेंशन यहाँ पे हम बेसिक देखेंगे, ठीक है, इंट्रो देखेंगे, कॉज देखेंगे, फीचर्स देखेंगे और क्रिटिकली एनालाइज करेंगे इसको, ठीक है। अब बेसिक के ऊपर आ जाओ यहाँ पे। तो सबसे पहली बात बोलूँ सर, तो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, आपको पता होना चाहिए ना, आपसे पूछेंगे भाई ऑब्जेक्टिव क्या था इसका। तो इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यहाँ था, क्या था, स्वराज, सेल्फ रूल या डोमिनियन स्टेटस, ठीक है जी, किसके अंडर, विद इन द कॉमनवेल्थ, ठीक है। कॉमनवेल्थ में जो वो कंट्रीज है जिसको ब्रिटिशर्स ने जो है अपना गुलाम बनाया हुआ था, इंडिया आज की डेट में जो है कॉमनवेल्थ का पार्ट है।
तो यहाँ पे 54 कंट्रीज होती है, तो उनमें यहाँ पे आपकी एक कंट्री होती है आयरलैंड। अब आयरलैंड को मिल जाता है डोमिनियन स्टेटस, ठीक है जी। तो जिससे यहाँ पे इंडियंस भी इंस्पायर हो जाते हैं और ये बोलते हैं भी हमारे को भी डोमिनियन स्टेटस चाहिए, और कुछ के 1-2 साल बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भी यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस मिल जाता है, ठीक है जी। कुछ ऐसा टाइम होता है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, पर यहाँ पे आयरलैंड को यहाँ पे पक्का मिल जाता है। अब ये जो मूवमेंट है ये इंस्पायर कहाँ से होती है, आपको देखने को मिलेगी मूवमेंट ऑफ इंस्पिरेशन दैट कम्स फ्रॉम आयरिश होम रूल लीग। प्लस दूसरा फैक्टर एक्स फैक्टर होता है वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है जी। इंडिया में यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, और जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर यहाँ पे प्रेशर डालती है, भी हमारे को होम रूल लिख दो, तो हमारे जो है यहाँ पे सोल्जर्स हमारा मनी यूज़ कर रहे हो तो हमारे को बदले में कुछ दो। तो ऐसा लगता है भी इनको मिल जाएगा, पर यहाँ पे इनको कुछ नहीं मिलता है। और इंडिया में यहाँ पे ऑफिस कहाँ पे थे इनके, ठीक है जी, मूवमेंट कहाँ पे चली हुई थी, ऑफिस तो छोड़ो, यहाँ पे मूवमेंट के ऊपर बात करो तो एक जगह पे मिलेगा आपको बॉम्बे, दूसरा मिलेगा आपको मद्रास। तो बॉम्बे में आपको देखने को मिलेंगे बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, और मद्रास में आपको देखने को मिलेगी एनी, कौन, एनी बेसेंट। तो यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। और मेथड क्या था इनका भाई, मेथड बोलो, क्या इन्होंने प्रोटेस्ट किया होता, क्या इन्होंने कुछ और किया होता, क्या इन्होंने अग्रेशन दिखाया हुआ था। तो मेथड इनका जो है नॉन वायलेंट था, नॉन वायलेंस के ऊपर था, या फिर नॉन वायलेंट अप्रोच थी इनकी, ठीक है। अब आ जाओ कॉज के ऊपर, कॉज क्या क्या थे आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे भी कॉजेज क्या थे जिसके कारण यहाँ पे आपको जो है होम रूल लीग लानी पड़ी। तो सबसे पहला कॉज तो ये है, जो यहाँ पे जो हर एक इंडियंस को था वो क्या था, डिसकंटेंट था ब्रिटिशर्स के साथ। उनके जो पॉलिसीज थी, जो ये बोलते थे भाई हम यहाँ पे रिफॉर्म लाएंगे, पर ला नहीं रहे थे, ठीक है, कॉलोनियल कंट्रोल कंटिन्यू किया हुआ था, उससे यहाँ पे इनका काफी ज्यादा डिसकंटेंट था, जिसके कारण यहाँ पे जो है आपका होम रूल की डिमांड हो जाती है। ब्रिटिश, ठीक है, हाँ जी। तो वापस आते हैं, तो सबसे पहले कॉजेज के ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो वीडियो जो है 2-3 मिनट मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, अब यहाँ पे ये वीडियो यहाँ पे पॉज दी थी, ठीक है। तो वापस आ जाओ, तो यहाँ पे जो है आप देखोगे डिसकंटेंट था यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ में, ठीक है, जो इंडियंस फ्रस्ट्रेट हो गए थे ब्रिटिशर्स के रिफॉर्म्स के साथ और कॉलोनियल कंट्रोल से, ठीक है। और दूसरा आप देखोगे यहाँ पे जो मॉडरेट्स का मेथड है, जो P3 है, ये इनफेक्टिव था, जिसके कारण यहाँ पे जो है होम रूल लीग की डिमांड बढ़ती है। और जो यहाँ पे आयरिश होम रूल लीग है, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे जो है इंडिया में काफी ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो इसको हमने डिस्कस किया हुआ था, और यहाँ पे जिसके कारण इंडियंस बोलते हैं हमारे को भी जो है कॉमनवेल्थ के अंदर आप जो है सेल्फ गवर्नेंस दे दो। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 1 में यहाँ पे जो है इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, बेसिक यहाँ पे जो है ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पे भी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस ही आता है। उसके बाद फिर पर यहाँ पे आप देखोगे इंडिया में टैक्सेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, इंडियन सोल्जर्स का पार्टिसिपेशन हो जाता है। तो इंडियंस यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं भी हमारे को जो है क्या, यहाँ पे होम रूल लीग जो है यहाँ के थ्रू आपको जो है सेल्फ गवर्नेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बातें हमने डिस्कस की हुई थी और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। अब वापस आ जाओ यहाँ पे, आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म है ना, जो कम्युनल डिवाइड यहाँ पे सेपरेशन आपको देखने को मिलेगी, इससे भी यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन होती है। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो मुस्लिम्स काफी ज्यादा खुश होते हैं भी, उनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, पर बाद में यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स इनको इतना ज्यादा यहाँ पे मुंह में नहीं लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो ये जो रिकॉन्साइलेशन होती है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में, ठीक है, लखनऊ पैक्ट आता है, तो उससे यहाँ पे जो है होम रूल लीग में जान आ जाती है। बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ठीक है जी। तो होम रूल लीग यहां से जो है वापिस पेस पकड़ती है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट होगा आपका यहाँ का 1916 में, जिससे यहाँ पे आपको मॉडरेट्स एक तरफ, दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट और तीसरी तरफ मुस्लिम लीग, ठीक है जी। तो ये सारे जो है यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये तीनों अलग अलग हो गए थे, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स किसी की भी नहीं सुन रहे होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये सारे इकट्ठे होते हैं और होम रूल लीग यहाँ पे वापिस आती है। अब आ जाओ फीचर्स के ऊपर, ठीक है। कितने 6 पॉइंट हो गए, काफ़ी हैं।
तो सबसे पहला फीचर जो है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, डिमांड। इंडियंस की क्या डिमांड है, तो इंडियंस की डिमांड है सेल्फ गवर्नेंस, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा आपको यहाँ पे इसका फीचर क्या देखने को मिलेगा, दूसरा फीचर है आपका यहाँ पे डुअल लीडरशिप। तो यहाँ पे आपको जो है ये फॉल बैक या फिर यहाँ पे लूप होल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जो आपकी होम रूल लीग है, एक ही जगह से क्या बोलते हैं, एक ही कंट्री से दो दो अलग जगह से यहाँ पे ये लीडरशिप इसको दी जा रही थी। तो यहाँ पे ये लीडरशिप एक जगह इकट्ठे होकर भी दे सकते थे, पर यहाँ पे इन्होंने जो है अलग यहाँ पे दी, तो ये बाद में आपको ड्रॉबैक देखने को भी मिलेगा इसी का। अब फीचर के ऊपर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे आपकी स्वदेशी मूवमेंट होती है, तो स्वदेशी मूवमेंट के बाद यहाँ पे आपको जो है वापस देखने को मिलेगी 10 साल के बाद। ठीक है जी। तो यहां पे आपका जो है मिडिल क्लास कौन है, मिडिल क्लास जो है लार्जली पार्टिसिपेट करता है, जिसमें आपको जो है स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे एंड वुमेन। ठीक है, जो महिलाएं भी यहाँ पे आपको इस बार देखने को मिलेगी। और इसमें जो है ये जो है आपकी जो है होम रूल लीग है, 1 साल तक ये जो है पूरा पॉलिटिकल कैंपेन चला था। इसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण यहाँ पे जो है जो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे अगस्त ऑफर देना पड़ता है। ठीक है, और ये इंडियंस की भूल होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो है ये स्ट्रगल जो है आगे 1947 तक चलता है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे इस फीचर में है इसका यहाँ पे और नेक्स्ट फीचर देखने को मिलेगा, जो कम्युनिकेशन है ना उसमें जो है मॉडर्न तरीके यहाँ पे यूज किए गए, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गए, लेक्चर्स हो गए, पब्लिक मीटिंग्स होगी। जैसे न्यूज़पेपर में आपका जो है जो तिलक है, तिलक साहब का न्यूज़पेपर जो है केसरी, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे। एनी बेसेंट ने जो है न्यू इंडिया यहाँ पे लॉन्च किया हुआ था। ये सारे मेथड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो ये फीचर आपको देखने को मिलेगा। यूज ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, तो एग्जाम्पल में आपको क्या लिखोगे यहाँ पे, आप पैम्पलेट लिख लो, न्यूज़पेपर लिख लो, लेक्चर्स लिख लो, पब्लिक मीटिंग्स लिख लो। ठीक है जी, तो ये सारे उस टाइप के यहाँ पे आप देखोगे उस दौर में जो है यहाँ पे न्यू मेथड्स थे। एग्जाम्पल में यहाँ पे आप क्या है, केसरी न्यूज़पेपर लिख लो, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था, तिलक के, और न्यू इंडिया ये एनी के द्वारा यहाँ पे जो है पब्लिश किया हुआ था। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हुई। अब नेक्स्ट फीचर के ऊपर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था, ये फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पहले आप देखोगे जितने भी मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट, जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होती थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लोग यहाँ पे एक जगह मीटिंग यहाँ पे एस्टेब्लिश करते थे, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंसी लेते थे एक पर्सन और उसमें यहाँ पे मीटिंग करते थे। पर इसमें आप देखोगे जो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है 100 से ज्यादा ब्रांचेस यहाँ पे आपको जो है लोकल एरिया अक्रॉस इंडिया यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे फीचर याद रखना। 100+ लोकल ब्रांचेस वर सेटअप अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, तो ये फीचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे आप याद रखना। और मेथड के ऊपर मैं ऊपर यहाँ पे बात करूँ सर, ये तो नॉन वायलेंट मेथड था। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव है। तो आपको देखने को मिलेगा मेथड कैसा, पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच के साथ यहाँ पे फॉलो किया हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये क्या करते हैं, लोगों के बीच में यहाँ पे अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। ठीक है जी, नॉन वायलेंट था ये। अब उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट फीचर यहाँ पे मैं बोलता हूँ, तो आप नेशनल इंटीग्रेशन का पॉइंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, लखनऊ का पैक्ट देखने को मिलेगा। लखनऊ से हिंदू मुस्लिम एक हो गए हैं, क्योंकि दोनों की दाल नहीं गल रही है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है जी, अब कंक्लूजन में आप जो है अगर राइट करना होगा ना, तो आप ये बोल सकते हो ये जो यहाँ पे हमने होम रूल लीग लाई, तो इसके रिजल्ट में हमारे को क्या देखने को मिला, यहाँ पे मिला आपको मॉन्टेगू डिक्लेरेशन, जिसको अगस्त ऑफर भी बोलते हैं 1917 में। ठीक है, ये आउटकम है इसकी। अब सिग्निफिकेंस के ऊपर आ जाऊं, क्या क्या फायदे हुए इसके।
तो सबसे पहली बात है जो है बिछड़े हुए भाई मिले, ठीक है, तो रीयूनियन होता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का, ठीक है, नेशनलिज्म, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, उसके बाद और आप क्या राइट कर सकते हो, अवेयरनेस, कॉमन पीपल के जो है यहाँ पे, उसके साथ यहाँ पे जो है अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल, ठीक है, ये स्प्रेड होती है यहाँ पे। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो पॉलिटिकल वैक्यूम जो है 10 सालों से यहाँ पे पड़ा हुआ था वो यहाँ पे फिल हो जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने बोला भी ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, जैसे मैंने बोला मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है जिसको अगस्त ऑफर बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है ये पॉलिसीज को जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है, ये मूवमेंट पॉलिसीज, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, और नेक्स्ट पॉइंट एक पॉइंट लिखना होगा, तो यहाँ पे ये फाउंडेशन लेकर देता है, ठीक है, फ्यूचर के मोमेंट्स के ऊपर। फ्यूचर मूवमेंट्स या फिर मोमेंट्स, ठीक है, कुछ भी लिखना। अब फेलियर या डिक्लाइन के ऊपर देखते हैं। अभी फेलियर तो यहाँ पे ये बेसिकली नहीं है, ठीक है, बोलना भी नहीं चाहिए। अब डिक्लाइन देखो यहाँ पे क्यों होता है, सबसे पहली बात है यहाँ पे गांधी जी आ जाते हैं, ठीक है। अब गांधी जी के जो यहाँ पे सत्याग्रह के जो है यहाँ पे आप देखोगे जो मेथड्स है वो अलग अलग होते हैं, तो लोग जो है उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे दूसरी यहाँ पे लीडरशिप यहाँ पे फ्रेगमेंटेड होती है, इसमें भी बेसिक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है पर फ्रेगमेंटेड होती है, ठीक है। तो लीडरशिप की पेस जो है विद टाइम जो है डिक्रीज हो जाती है, क्या करती है, डिक्रीज करती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ये जो सक्सेस में हमने अगस्त ऑफर देखा हुआ था, ये यहाँ पे आपको जो है गियर डाउन कर देता है इस मोमेंट को। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपको जो है लिमिटेड रीच देखने को नहीं मिलेगी। जो गांव का आदमी है, जो गांव का किसान है, वो सिर्फ गांधी जी जब आएंगे उनके साथ ही कनेक्ट होगा। इससे पहले आप देखोगे जो मिडिल क्लास है, एजुकेटेड क्लास है, यहाँ पे 4 कमरों में बैठ के जो है यही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। जो यहाँ पे 40 लोग 50 यहाँ पे इकट्ठे होकर बैठ के यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो देश में कम से कम 25 करोड़ की आबादी थी उस टाइम के हिसाब से, तो 25 करोड़ को पता भी नहीं चल रहा था यहाँ पे भी क्या चला हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखोगे ये जो है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है, लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप बोल सकते हो भी। यहाँ पे एनी बेसेंट जो है सेपरेट वर्क कर रही थी, तिलक सेपरेट वर्क कर रहा था, ये दोनों इकट्ठे भी काम कर सकते थे। लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, क्या कर रहे हैं, सेपरेट वर्क कर रहे हैं दोनों, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है आज का, लखनऊ सेशन, ठीक है। तो 1916 में होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं तो इसके कॉज क्या होते हैं सेशन के। तो कॉजेज में यहाँ पे आप देखोगे बंगाल का पार्टीशन सबसे बड़ा कॉज होता है इसका। उसके बाद फिर यहाँ पे मॉर्लेमिंटो, एक कारण ये होता है, ठीक है जी, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है यहाँ पे जो है ये मुस्लिम्स को मिल जाता है। पॉलिटिकल वैक्यूम आपको देखने को मिलेगा 10 सालों से, एक कारण ये होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये जो है इकट्ठे होते हैं। मुस्लिम लीग का फेलियर, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है होम रूल लीग की डिमांड है। तो ये सारे कारण यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपके जो है लखनऊ के सेशन में यहाँ पे या फिर लखनऊ पैक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। पर सिग्निफिकेंस आपको क्या देखने को मिलेगी यहाँ पे, सिग्निफिकेंस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक हो जाती है, यूनाइटेड, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग के साथ भी हाथ मिला देती है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तीसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस पॉइंट को याद रखना, ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड यहाँ पे ये रखते हैं, ठीक है। इससे पहले ये बोलते हैं भी हमारे को सेपरेट इलेक्टोरेट दो, हम जो है हिंदू मुस्लिम अलग अलग रहेंगे, पर यहाँ पे जो है इकट्ठे होकर यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करते हैं, जो कि बाद में लीड करता है यहाँ पे आपके खिलाफत
और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, 4 पॉइंट काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो अब हमारा जो है गांधी जी के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे भी गांधी जी ने यहाँ पे क्या क्या काम किया। ठीक है, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1915 से आगे। ठीक है जी, तब तक टाटा बाय बाय।